हमारा टॉपिक मौर्यकालीन स्तूप। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मौर्यकालीन स्तूप से। सबसे पहली बात कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका उत्तराधिकारी यहां मैं लिख देता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब तक? 323 ईसा के पूर्व से 22 ईसा पूर्व से, 323 में उसने हत्या की, 298 ईसा के पूर्व तक। फिर इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार 298 ईसा के पूर्व से लेकर 273 ईसा के पूर्व तक के रहा। बिंदुसार कितने? 298 ईसा के पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। तो ध्यान दें, बिंदुसार के का पुत्र अशोक, जब बिंदुसार मगध की गद्दी पर था तब अशोक अवंती, ये उज्जैन जो है बेटा, ये अवंती नाम की जगह है, अवंती का गवर्नर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक के हैं, और बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक के। इस समय अवंती का, उज्जैन का गवर्नर कौन है? अशोक है। अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या कर अशोक भारत का सम्राट बना। अशोक जब गद्दी पर बैठा, माने गद्दी पर बैठा 269 से 232 ईसा के पूर्व तक के आपका कौन है? अशोक गद्दी पर बैठा। मतलब उसने 3 वर्षों में अपने 99 भाइयों की हत्या की। अशोक ने अपने शासन काल में गद्दी पर बैठते ही 8वें वर्ष कौन सा युद्ध किया बेटा? कलिंग का युद्ध किया। 261 ईसा के पूर्व कलिंग नाम की जगह पर कलिंग युद्ध किया। बहुत ध्यान से समझिएगा। भीषण नरसंहार हुआ, इसकी जानकारी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है। 13वें शिलालेख से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना। कलिंग माने उत्कल, खारवेल राजा। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि अशोक ने जो है इस वाले क्षेत्र में कलिंग को भी मगध साम्राज्य में मिला। ध्यान। अब क्या हुआ कि भीषण रक्तपात के कारण, नरसंहार के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, उसने उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षुक से बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी, और बौद्ध ग्रंथों और श्रुतियों के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक बौद्ध भिक्षुओं को अनेक राजाओं के आश्रय द्वारा अनेक स्थान पर भेजे, जिसमें उसके पुत्र संघमित्रा, महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा को भी उसने कहा भेजा? श्रीलंका प्रचार के लिए भेजा। तो अशोक का साम्राज्य जो है, अशोक मगध के शासक थे, तो मगध के अंतर्गत मध्य प्रदेश का हिस्सा भी आता था। तो मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा स्थापित किए गए बहुत सारे स्तूप आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अशोक ने सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। एग्जाम पूछा जाएगा सांची के स्तूप जो है, अब हम उसको देख लेते हैं। सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ये आपको ध्यान रखना। अब जो बौद्ध स्तूप है, ये स्थापना तो अशोक ने कर दी है। इसकी खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि सांची के स्तूप की खोज किसने की? तो जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में, जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में सांची के स्तूप की खोज की। सांची जो है
सांची को हम काकनाबोध के नाम से जानते हैं। काकनाबोध पुराना नाम है, काकनाबोध या काकनाबाद सांची का पुराना नाम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सांची जो है ये भारत के सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अशोक ने इसकी स्थापना की और जनरल टेलर ने सांची के स्तूप को खोदा। अभी क्वेश्चन और पूछा जाएगा सांची से, सांची को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया? सांची को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया? मध्य प्रदेश के 3 ही स्थल हैं जिनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। पहला खजुराहो, 1986 में खजुराहो को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। दूसरा सांची जो यूनेस्को में 1989 को जो है सांची को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। अब आपको ध्यान रखना है कि जो सांची है वो सांची के आसपास केवल एक ही स्तूप नहीं, सांची के आसपास बहुत सारे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में अनेक है, जैसे सतधारा, सोनारी, संगभेद। सांची के स्तूप के पास ही स्थित अन्य स्तूप भी हैं। क्या नाम बताया? सतधारा रायसेन में ही आता है, सोनारी, संगभेद, अंधेर और भोजपुर स्तूप। ये सारे स्तूप सांची के दाएं बाएं स्थित स्तूप हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बताना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को दक्षिण भारत होते हुए श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा, उस समय सीहोर जिले के पानगुराड़िया में एक स्तूप का निर्माण कराया, जिसको हमने पानगुराड़िया का स्तूप कहते हैं, बुधनी के निकट। तो यहाँ पर दक्षिणा पथ वाले, जिसकी हम परिक्रमा कर ले, ऐसे स्तूप का निर्माण करवाया जहां पर महेंद्र और संघमित्रा ने विश्राम किया। ये एग्जाम में पूछा जाता है। पानगुराड़िया का स्तूप कहां पर स्थित है? सीहोर में। अब हम ऊपर पहुंचते हैं, गुना में है, गुना में तुमेन स्तूप। अब ये वर्तमान में अशोक नगर में, कहां पर है? अशोक नगर में आ गया। लेकिन एग्जाम में आपके पूछा जाएगा कि तुमेन अभिलेख कहां पर स्थित है, तो तुमेन स्तूप कहां पर स्थित है, तो अशोक नगर ही आपको गुना बताना है, अशोक नगर में वर्तमान में है, ये आपको ध्यान। आगे बढ़ते हैं कि दतिया में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, स्तूप नहीं है। हमको हमारा टॉपिक क्या है? मौर्यकालीन स्तूप, लेकिन हम एक दतिया का एक अभिलेख याद रखते हैं। तो दतिया का एक अभिलेख जो है गुर्जरा अभिलेख, नाम है उसका गुर्जरा अभिलेख। इस गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम प्रियदर्शी नाम मिलता है, मतलब अशोक का नाम मिलता है यहाँ से। ठीक है, याद रखना, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक का विवाह विदिशा जो नाम का नगर है, विदिशा के नगर सेठ की पुत्री कुमार देवी या श्रीदेवी से हुआ। उसने श्रीदेवी की याद में उज्जैन में स्थित वैश्य टेकरी पर महाबौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। मतलब बौद्ध स्तूप का बहुत ही बड़ा स्तूप, इसका नाम दिया हमने महाबौद्ध स्तूप। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहला वैश्य टेकरी कहां पर है, तो आपको बताना है उज्जैन में। दूसरा, उज्जैन में स्थित बौद्ध स्तूप का क्या कहा जाता है? बौद्ध महास्तूप। किसकी याद में बनाया? कुमार देवी की याद में बनाया। ये आपको ध्यान से बताना है। आगे बढ़ते हैं, तो जब हम पहुंचते हैं सतना, तो सतना जो है, सतना में बहुत इंपॉर्टेंट स्तूप है भरहुत स्तूप। कौन सा स्तूप? भरहुत स्तूप। ठीक है, तो ये भरहुत स्तूप जो है, इसकी खोज 1873 ईस्वी में। अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई है, और उसके पहले महानिदेशक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम। तो 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहुत स्तूप की खोज की। अभी ये वर्तमान में कलकत्ता के म्यूजियम में रखा हुआ है, कलकत्ता के म्यूजियम में रखा है 1873 में। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं रीवा।
रीवा में जो आपका स्तूप मिला है वो देव कुठार या देव कुठार नाम का स्थान है जहां पर आपको स्तूप प्राप्त हुआ। ठीक है, बच जाएगा। आपके एग्जाम में मौर्यकालीन स्तूपों से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको बताना है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। उनमें से कुछ स्तूप मैंने बताया, उज्जैन का महाबौद्ध स्तूप, ठीक है, तुमेन स्तूप गुना में जो वर्तमान अशोकनगर में है, दतिया में से हमें गुजरा अभिलेख प्राप्त हुआ है जहां पर अशोक का नाम प्राप्त हुआ है। ठीक है, सीहोर से पानपुरारिया से, ठीक है, और सत्यधारा, सुनारी, संगभेद, अधेर और भोजपुर के अभिलेख आपको स्तूप कहां से मिलते हैं? यहाँ आसपास, सांची के आसपास के मिलते हैं। जो किसने बनाए हैं? अशोक ने। सतना के भरूच स्तूप के बारे में बताया और फिर उसके बाद में हमने देव कुठार का रीवा का स्तूप। यहां से जो भी क्वेश्चन है बेटा पूछ सकते हैं, आएंगे एग्जाम में, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है।